जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और आज जो है सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज दूसरा दिन है सदन की कार्रवाई का, 2 बजे से कार्रवाई शुरू होगी और पहले दिन हमने जिस तरह से देखा कि इस तरह से इतिहास में कभी नहीं हुआ जब एक दिन में 6 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और आज भी कांग्रेस जो है वो एक प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से वोट चोरी को लेकर, जो हरियाणा में वो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए वो विधानसभा परिसर तक पहुंचेंगे। देखिए, छाछ तो बोल रहे छालनी भी बोल रहे, बताओ जिसमें 1006 दो। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, संसदीय मर्यादा क्या है? अगर ये लोग संसदीय मर्यादा को भी भूल रहे हैं और किसी एक चीज पे जिद करके अड़े हैं जिसका कोई औचित्य भी नहीं बनता, जो काम संसदीय प्रणाली के हिसाब से होता है उसमें ये कहना पहले ये नहीं ये करो, देखो कमाल है। भाई सेशन सदन स्पीकर साहब ने चलाना है, सिस्टम से चलाना है, और आप नियम कानून कह रहे हो कि ये सब बदलो और जो हम कह रहे हैं वो करो। क्यों, दादागिरी है क्या? इनकी एक स्ट्रेटेजी रही है पूरे देश भर में। इनको मिर्ची लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है जो वोट चोरी की आपने बात की। इन्होंने देश भर में जितने भी घुसपैठिए आए हुए उन घुसपैठियों का वोट बनवा रखा है। अब एक बात बताइए, आपका कौन सा ऐसा एक घर है जिसमें 150 वोट हो? एक घर में 150 वोट बन सकती है क्या? एक घर में 35-40 वोट बन सकती है क्या? 71-72 वोट बन सकती हैं क्या? इस तरह से वोट बनी हुई है। 2000 हर 20 साल बाद एक नियम है, हर 20 साल बाद इलेक्शन ऑफिस अपनी वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। 2004 में भी इससे पहले हुई थी, 2004 के बाद अभी 2024 में हो रही है। अब जो वोटर है ही नहीं उसको वोटर लिस्ट में रखना है। इनसे एक सीधी बात पूछें, इनको दिक्कत क्या है? इनको बात समझ में दिक्कत क्या रही है कि भाई हम लोग तो 40 पे लोगों ने सिमटा दिए थे, अब 90 हो गए हैं, तो 90 कैसे हुए? ये वोट चोरी करके तो हुए, जो इन्होंने अनर्गल गलत जो वोट बनवा रखी थी। अब वो वोट कट रही हैं, अब इनको दिक्कत होगी, कह रही है वोट कट जाएंगे तो हम तो दिक्कत होगी, हम तो मर जाएंगे। मगर ये देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि आप लोग यहाँ पर घुसपैठियों को बुलाओ और उनका वोट बनवाओ और सरकार बनाओ। मतलब आपका तो ये काम है कि आपको सत्ता चाहिए, चाहे आप तो कुछ भी कर सकते हो, किसी भी नीचता की हद तक जा सकते हो। देश के लोगों से पूछो कि भाई तुम्हारे वोट से सरकार नहीं, घुसपैठियों के वोट से सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो क्या ये देश की जनता को मंजूर है क्या कि भाई घुसपैठियों की वोट रहने दो और इनको सरकार बनानी है? एक बात। दूसरी बात ये कि भाई ये जो घुसपैठिया मैं बोल रहा हूं, इसके ऊपर तो माननीय कोर्ट ने जो निर्णय लिया है इसमें तो और सख्ती करने की आवश्यकता है। माननीय कोर्ट ने कहा कि 2004 में जिसका आधार कार्ड है उसको एज इट इज उसका वोट रखो। देखिए बहुत बड़ा जुर्म है ये हमारे साथ, सही में। इसलिए कि 2004 में तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा लोगों के कार्ड बनवा दिए थे, आधार कार्ड बहुत ज्यादा बना दिए थे, राशन कार्ड बनवा लिए थे। नहीं भाई देखो, इनकी तो ये जांच होनी चाहिए कि भाई जिसकी जो वहां का है स्थायी निवासी, भाई आप भारत के नागरिक को नहीं, ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। अब आपको सिद्ध करने में क्या दिक्कत है? आप भारत के नागरिक हो। बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क पर आज वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, सदन में उठाएंगे तो आप उनको जवाब देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल देंगे। नहीं, सदन में वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं, सड़क पे क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई वोट क्यों काट रहे हैं? ये है ना, वोट इसलिए काट रहे हैं कि तुम घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हो। भाई आप एक बात बताइए ना, क्यों दें उनको? विदेशियों के हाथ में पहले आपने दे के छिके नहीं हो क्या?
इतने साल तक आप गुलाम रहे, आपके और दोबारा कोई मंशा है क्या इस देश को बर्बाद और तबाह करने की? आप सत्ता के इतने अंधे हो गए हो क्या, बाहर नहीं रह सकते सत्ता से, कि आप बाहर के लोगों को उठा के लाके और अपना देश में सरकार बनाओगे? देखो, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ इस देश की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से। देखो, ये जो वोट चोरी कर रहे हैं, इन लोगों को बिठा बिठा के पूछना चाहिए, क्या घुसपैठियों की वोट बनाना जरूरी है? 2004 में जिनके पास वोटर कार्ड है, मैं उसका भी विरोध कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सर, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप कहीं तो पैदा हुए होंगे, आपका बाप दादा होगा, कहीं कहीं आपके नाम घर होगा, जमीन कुछ तो होगा आपका। कब आपने एंट्री की? 2004 में जिसका आधार कार्ड है, माननीय न्यायालय ने कह दिया कि भाई उनका वोट बनाओ। मैं तो इसका भी विरोध कर रहा हूँ। सर, पहले दिन की जो कार्रवाई थी वो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। कोई बिजनेस उस दिन नहीं हुआ। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, पहले तो सदन चलने नहीं दिया, और अब विपक्ष ही खुद ये कह रहा है कि जी पहले दिन तो कोई बिजनेस हुआ नहीं, तो पहले दिन का बिजनेस अगले दिन एडजस्ट किया जाना चाहिए, समय और बढ़ाना जाना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ये सही बात करें तो इन्होंने लोकसभा में भी यही तमाशा किया है, राज्यसभा में भी यही तमाशा किया, और अब ये हर विधानसभा में भी यही तमाशा करने में लगे हुए हैं। ये टाइम किलर है। इनको सही मायने में जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनके विधायक सरकार से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये पूछने नहीं दे रहे हैं उनको। लोगों को ये जानना चाह रहे हैं लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये करके इन्हें तो छोड़ो, जो हम कह रहे वो करो। अभी ये कहते भी क्या करो, क्या जी कानून व्यवस्था खराब है, इनका ही कहना है। हमने कहा कि अगर कोई भी क्राइम होता है उसको 24 घंटे में हम ट्रेस कर रहे हैं। 24 घंटे में आपको चैलेंज कर रहे हैं कि एक केस लेकर जो 24 घंटे में सॉर्ट आउट ना हुआ हो। और साथ में आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि भी जब आपका राजकाज था, आप एफआईआर भी दर्ज किया करते क्या, ये भी बता दो। 15-15, 20-20 दिन तक लोग धक्के खाते थे, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। अपना घर का कांड हुआ, अपने घर कांड में इनके नेता और इनके प्रशासनिक अधिकारी बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे। किसी तरीके से 3 नाबालिग बच्ची निकल के चली गई, और वो उन्होंने यहाँ अपनी एफआईआर दर्ज कराने की नहीं सोची, क्योंकि यहाँ पे तो अगर वो एफआईआर दर्ज करवाती है, कंप्लेंट देती, तो उनको पकड़ के मार देते। वो सीधी यहाँ से बच कुछ के किसी तरीके से भाग गई और राष्ट्रीय मानव अधिकार में गई। वहाँ पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ से एक टीम आई। टीम ने आने के बाद जब बच्चियों से पूछा तो 28 बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ रेप होता है और हमें यहाँ पे कहीं कहीं भेजा जाता है। तब भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कहने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? सरिता नाम की वो महिला जिसके हस्बैंड को बिना वजह उठाया था, उसको हवालात में बंद कर दिया। वो महिला उसके लिए गई थाने में, तो उसके साथ रेप हुआ। वो चिल्लाती रही, रोती रही कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय दो। एफआईआर तक नहीं दर्ज की, और लास्ट में वो महिला डीजीपी ऑफिस में आके 20 दिन के बाद उसने जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। तो चर्चा जब कल होगी तो सारी परतें खुलेंगी। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई वो लोग, मैंने तभी तो कहा छाछ तो बोल ले छाल नहीं बोल ले, जिसमें 1000 छेद हैं। देखिए, हम ब्लाइंड अगर क्राइम में तो इतने बावड़ों की तरह बात करते हैं कि जी आपने रोकना चाहिए। भाई अगर कोई आदमी पारिवारिक झगड़ा है और पारिवारिक झगड़े में अगर कोई आदमी कोई ऐसा क्राइम कर देता है कि जो नहीं होना चाहिए मगर वो कर देता है, तो उसका पहले पता रखेंगे। कैसे आएगा पहले पता? देखिए, ये बेतुकी बात है, गुमराह करने वाली बात है। इन लोगों की मंशा है कि सदन ना चलाया जाए और टाइम खत्म किया जाए। टाइम पास करने के लिए विधानसभा में आते हैं इनके पास, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है।
बहुत शुक्रिया महिपाल ढांडा साहब बातचीत करने के लिए। तो महिपाल ढांडा संसदीय कार्य मंत्री बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जो काम रोको प्रस्ताव है आपराधिक स्थिति को लेकर वो मंजूर तो कर लिया गया है, लेकिन कल जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के समय की जो चीजें हैं वो निकल कर आएंगी और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए और जो चर्चा है वो कल हंगामेदार होती हुई भी हंगामे के आसार भी सदन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो बड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने साफ तौर पर मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और बड़ा बयान उनकी तरफ से ये सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान। महिपाल ढांडा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग ने नियम के तहत वोटर लिस्ट अपडेट की है। कांग्रेस संसदीय मर्यादा वो भूल चुकी है। ये बड़ा आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया गया है। घुसपैठियों के वोट काटे गए हैं, महिपाल ढांडा ने कहा है, और इसलिए कष्ट हो रहा है कांग्रेस को।